आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से कुछ नया कंटेंट्स लेकर के आया हूं। और आज का जो कंटेंट्स हैं वो लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड है और वर्ड प्रॉब्लम के रूप में है। मेरा वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम लीनियर इनइक्वालिटीज, और यह आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड है। और यह मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एक्सरसाइज 6.1 वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी बेस्ड। और इसमें आपके सामने नए प्रॉब्लम्स हैं और इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, आप प्रॉब्लम फर्स्ट को देखें। फाइंड, देखो, ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। हमें कंसेक्यूटिव दैट मीन्स लगातार ऑड नेचुरल नंबर्स का पेयर निकालना है। ऑड नेचुरल नंबर्स का पेयर निकालना है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, जिसमें दोनों नंबर्स जो है ना 10 से बड़े हैं, 10 से बड़ा है। such that the sum is less than 40, लेकिन दोनों का सम जो है वो 40। एक बार फिर आप सुन लें। आपको ऐसे और नेचुरल नंबर्स का पेयर्स फाइंड करना है। पेयर्स दैट मीन्स युग्म, पेयर्स दैट मीन्स जोड़ा। ऐसे और नेचुरल नंबर्स का पेयर्स फाइंड करना है, both of which are greater than 10 and their sum is less than 40, जिसमें पेयर्स के हर एक एलिमेंट 10 से बड़ा है। और क्या है? और उसका सम 40 से लेस है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, लेट कर लेते हैं 1 नंबर बी एक्स। एक नंबर जो है वह मेरा एक्स है। तो देखो, अदर नंबर यह जो होगा मेरा x+2 होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि कंसेक्यूटिव है, लगातार है और ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे देखो, एक मेरा 11 है तो दूसरा 13 है। तो दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच डिफरेंस कितने का होता है? 2 का। इसलिए एक नंबर को यदि x माना है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x+2 होगा। अब आइए, क्वेश्चन क्या कहता है? बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10, दोनों नंबर 10 से ग्रेटर है। देयरफॉर फ्रॉम क्वेश्चन, देखो, फ्रॉम क्वेश्चन x जो है ना ग्रेटर देन 10 है। बोथ ऑफ व्हिच, तो x+2 भी जो है ना यह भी क्या है? ग्रेटर देन 10 है। सेंटेंस क्या कहता है? बोथ ऑफ व्हिच आर ग्रेटर देन 10, लार्जर देन 10, दोनों संख्या जो है ना 10 से बड़ी है। यानी एक x है, दूसरा x+2 है। x is greater than 10, x+2 is also greater than 10 according to your question.
सेंटेंस क्या कहते हैं, सच दैट दैट सम इज लेस देन 40। सो अब देखो x प्लस 2 इज ग्रेटर इज लेस देन 40 है, तो लेस देन का सिंबल आप लेंगे। Therefore 2x plus 2 is less than 40. Therefore देखो 2x is less than 40 minus 2. Therefore 2x is less than 38. X is less than 38 divided by 2. 19. तो यह रिलेशन हमें देता है x इज 19, x इज लेस देन 19, x जो है ना 19 से छोटा है। तो देखिए यहां पर मेरे पास तीन इनइक्वालिटी है, एक यह, दूसरा यह, तीसरा यह। और इस दूसरी इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर दोगे तो देखो इसे क्या रिलेशन, x इज ग्रेटर देन 8 आ जाएगा, 10 minus 2 8। इसको दूसरी इनइक्वालिटी कहा। अब देखिए ऐसे प्रॉब्लम्स को लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एक इजियर मेथड क्या हो सकता है इसका, आइए देखिए, आप एक नंबर लाइन ले लेना, क्या करोगे, एक नंबर लाइन ले लेना या रियल लाइन का। तो देखो लेफ्ट साइड माइनस इनफाइनाइट लिखना, इधर प्लस इनफाइनाइट लिख देना। यहां देखो इनइक्वालिटी यहां पर क्या है, x इज ग्रेटर देन 8 है, छोटे नंबर को यहां लिख दिया 8। पहला देखो 10, 8 से ग्रेटर है 10। फिर देखो 19, तो यहां पर लिख दिया x इक्वल टू 19, यह है x इक्वल टू 10, यह है x इक्वल टू 8। हर एक इनइक्वालिटी के बारे में आप सोचो, यह क्या कहता है, इनइक्वालिटी सेकेंड, x जो है ग्रेटर देन 8 है। तो देखो आप यहां पर एक छोटा सा सर्किल दे देना और एक लाइन खींच देना टुवर्ड्स राइट। यह हमें दिखाता है कि x जो है 8 से ग्रेटर है। फिर देखो इनइक्वालिटी फर्स्ट क्या कहता है, x इज ग्रेटर देन 10। देखो यह कहता है x जो है ना 10 से ग्रेटर है। फिर देखो इनइक्वालिटी थर्ड क्या कहता है, x इज लेस देन 19। x जो है ना ये 19 से लेस है दोस्तों, x जो है 19 से लेस है, ये कहता है। ये देखो फिर से देखो x ग्रेटर देन 8 है, x ग्रेटर देन 10 है, x लेस देन 19 है, x 19 से छोटा है। अब कंबाइन कर देना, कंबाइन टुगेदर, एक साथ सोचो। हमारा रिजल्ट देखो 10 से 19 के बीच ही हो सकता है, और 10 से 19 के बीच अब क्या हो सकता है। अब सेंटेंस पे ध्यान देना, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो देखो 10 के बाद ऑड नेचुरल नंबर्स एक 11 है, तो x मेरा क्या हो सकता है, x मेरा एक 11 हो सकता है। तो दूसरा नंबर मैंने क्या लेट किया है, x प्लस 2, तो दूसरा नंबर हो सकता है 11 प्लस 2 13। तो एक पेयर मेरा क्या बना 11 13। अब ऐसा सोचो x यदि 13 लेते हो तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है, x प्लस 2
13 प्लस 2 दैट इज 15। दूसरा पेयर क्या हो सकता है? 13 15। फिर देखो x एक 15 ले लो, दूसरा क्या हो सकता है? x प्लस 2 15 प्लस 2 17। देख रहे हो ना, तीसरा पेयर 15 17 हो सकता है। देख रहे हो। फिर है क्या मेरा चौथा पेयर हो सकता है? x यदि हम 17 लेते हैं तो x प्लस 2 देखो क्या हो जाता है? 17 प्लस 2 क्या हो जाता है? 19। तो ये देखो एक पेयर और बन जाता है मेरा 17 19। देख रहे हो। एक पांचवें पेयर के बारे में सोचो, x यदि 19 ले तो देखो रुक जाना है, सावधान हो जाना है। यू कांट टेक x इक्वल टू 19। व्हाट? बिकॉज ऑफ यहां क्या कहता है, यहां ग्राफ देखो, ग्राफ क्या कहता है? x शुड बी लेस देन 19। हम इस पेयर को नहीं ले सकते हैं, x इक्वल टू 19 नहीं ले सकते हैं। तो हमारा कितना पेयर होता है? 11 13 13 15 15 17 17 19। विद्यार्थियों ये मेरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सेट में मेरा रिजल्ट क्या हो सकता है? सभी पेयर्स को लिख डालो 11 13। दूसरा पेयर क्या हो सकता है? 13 15। तीसरा पेयर क्या होगा? 15 17। और देखो चौथा पेयर क्या होगा? 17 और 19। These are the elements of our solution set। यही मेरा रिजल्ट है, यही मेरा आंसर है। अब आप चेक भी कर सकते हो इस रिजल्ट को अपने आप अपने से, अपने आप नहीं, आप अपने से चेक भी कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते जाओ कि भाई ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, पेयर्स जो है ऑड नेचुरल नंबर्स का है कि नहीं? बिल्कुल है। जैसे देखो 11 13, यह भी ऑड है, यह भी ऑड है, दोनों नेचुरल नंबर्स है। फिर देखो और बोथ आर लार्जर देन 10, पेयर का हर एक एलिमेंट 10 से बड़ा है कि नहीं? यह भी 11 भी 10 से बड़ा है, 13 भी 10 से बड़ा है। फिर चेक करो दैट सम इज लेस देन 40, दोनों का सम 24 है जो कि 40 से लेस है। इसी तरह से यह भी है रिजल्ट, इसी तरह से यह भी है, इसी तरह से यह भी है। 17 19 के बारे में जरा सोच लो क्या है। देखो क्या भाई बोथ नंबर्स आर ऑड नेचुरल नंबर्स? यस। बोथ नंबर्स ऑफ दिस पेयर इज ग्रेटर देन 10? बिल्कुल। सम ऑफ these two numbers is less than 40? यस। 17 प्लस 19 36 होता है और जो कि 40 से लेस है। तो इस तरीके से देखिए मेरा यह सॉल्यूशन सेट का पार्ट है। हर एक एलिमेंट, हर एक पेयर मेरा सॉल्यूशन सेट में बिलोंग करता है। तो ऐसे 4 पेयर्स प्राप्त होते हैं दोस्त। देख लिया ना? अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन बढ़ते जाना, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। 1 मिनट में मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। देखो यहां देखो इनइक्वालिटी टू x इज ग्रेटर देन 8, फर्स्ट x इज ग्रेटर देन 10, x इज लेस देन 19। आप क्या करना,
एक नंबर लाइन ले लेना, इधर माइनस इंफिनाइट लिखना, इधर प्लस इंफिनाइट लिख देना, और क्या करोगे? देखो 8, 10 और 19, x जो है सो 8 से ग्रेटर है, x 10 से ग्रेटर है, x 19 से लेस है। तो देखो 8 सबसे छोटा है, यहां पे लिखा, 10 इससे बड़ा है, 19 इससे बड़ा है। नंबर लाइन पे देखो यह x 8 से ग्रेटर है, फिर देखो x 10 से भी ग्रेटर है, फिर देखो x 19 से लेस है। अब तीनों रिलेशन में आप क्या करना, जो कि तीनों इनइक्वालिटी कहां से कहां को सेटिस्फाइड करता है, यानी x का वैल्यू जो आपका होगा ना, ग्रेटर देन 10 होगा और लेस देन 19 होगा दोस्त, लेस देन 19। अब देख लो, एक x देखो 11 है तो x प्लस 2 13 है, एक x 13 है, दूसरा 15 है, x प्लस 2 है, x यहाँ 15 है, x प्लस 2 17 है, x 17 है, x प्लस 2 19 है। ऐसा क्यों? एक नंबर को आपने x माना है, अदर नंबर इज x प्लस 2। मैं जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, आइए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक उसी टाइप से मिलता जुलता है प्रॉब्लम। बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10, दोनों नंबर्स इस बार 10 से छोटे हैं, छोटा है, so that their sum is more than 11, लेकिन दोनों का सम जो है 11 से ग्रेटर है दोस्त, दोनों का सम 11 से ग्रेटर है। तो देखिए, आप ठीक इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना। लेफ्ट लिख देना, वन नंबर भी x, एक नंबर जो है ना x है, अदर नंबर क्या लिखोगे? अदर नंबर देखो कंसेक्यूटिव है और ऑड नेचुरल नंबर है। अदर नंबर देखो, एक x प्लस 2 लिख देना, और क्या सेंटेंस पर ध्यान देना है, ऑफ व्हिच बोथ आर स्मॉलर देन 10, यानी x भी 10 से छोटा है, x प्लस 2 भी 10 से छोटा है। इसको सॉल्व करोगे, x इज लेस देन 8, इनइक्वालिटी फर्स्ट, इनइक्वालिटी सेकंड, और क्या, such that the sum is more than 11. It is given that in your question that sum of both the numbers are more than 11, 11 से greater है। From question by देखो x प्लस या x प्लस 2, दोनों का सम, वन नंबर भी x, अदर नंबर इज x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, मोर देन 11। यहां से हमें इनइक्वालिटी क्या मिलता है? देखो 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, 2x इज ग्रेटर देन 9, therefore x is greater than 9/2, it means x is greater than 4.5। देख रहे हैं, इसको इनइक्वालिटी 3 बोल देना। रूल क्या फॉलो करोगे? वही नंबर लाइन स्केच कर लेना, ठीक है, इजियर तरीका होगा। देखो भाई, आप एक नंबर लाइन स्केच कर लेना, जिसको रियल लाइन भी बोलते हो। लेफ्ट साइड माइनस इंफिनाइट लिखना, राइट साइड प्लस इंफिनाइट लिखना। और देखो इनइक्वालिटी 2, देखो एक 8 है,
दूसरा देखो भाई, एक मिनट आप रुक जाओ, सबसे छोटा देखो 4.5 है, तो यहां पर हम 9/2 ले लिया 4.5। यहां देखो 8 लिया, और इनक्वलिटी फर्स्ट 10 है। अब देखो ये x कहता है, ये देखो x इज लेस देन 10 है, दूसरा x इज लेस देन 8 है। x क्या है? x बच्चों 10 से छोटा है। दूसरी इनइक्वालिटी कहता है x 8 से भी छोटा है, और तीसरी इनइक्वालिटी कहता है x जो है ना 4.5 से ग्रेटर है। आप तीनों को कंबाइंड जब कर देते हो पता चलता है कि जो x है ना मेरा 9/2 से 8 के बीच है। x is greater than 9/2 but less than 8। और क्या? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दोस्त, ऑड है। तो देखो 9/2 दैट मीन्स क्या? 4.5। तो 4.5 और 8 के बीच में ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या सब है? एक देखो x 5 हो सकता है, दूसरा x 7 हो सकता है। अब देखो x यदि 5 है, x प्लस 2 क्या होगा? 5 प्लस 2 7 होगा, यानी एक पेयर मेरा क्या हो सकता है? 5 7। देखो x यदि 7 है, x प्लस 2 क्या होगा? 7 प्लस 2 दैट इज 9 होगा, यानी दूसरा पेयर मेरा क्या हो सकता है? 7 9 का। क्या x आप 9 ले सकते हो? आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि x जो आपको चूज करना है ना 8 से छोटा चुनना है, 8 से छोटा सेलेक्ट करना है, इसलिए x = 9 कांट बी। तो आपको ऐसे कितने पेयर्स बनते हैं? हमारे यहां पर 2 पेयर्स है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो हो सकता है इसके पेयर्स जो होंगे, 1 पेयर इज 5 7 एंड अदर पेयर इज 7 9। आप अपने रिजल्ट को अपने से चेक कर सकते हो। देखो भाई, आप देख लो, दोनों एक पेयर देखो, दोनों पेयर के दोनों नंबर्स ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कि नहीं? यस 5 7 स्मॉलर देन 10 है कि नहीं? बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। 5 भी 10 से छोटा है, 7 भी 10 से छोटा है, बट दैट सम इज मोर देन 11। 5 प्लस 7 11, 5 प्लस 7 12, 11 से ग्रेटर है। यह मेरा पेयर जो है सॉल्यूशन सेट का पार्ट है। सेकेंड पेयर पे डिस्कस कर लो, 7 9 है, बोथ numbers are odd numbers, both numbers are odd consecutive positive integers है, लगातार धनात्मक इंटीजर्स पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना? पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हिंदी में धनात्मक पूर्णांक संख्या बोला जाता है, और कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या है? लगातार। तो देखो ये दोनों नंबर्स क्या 10 से छोटे हैं कि नहीं? बिल्कुल छोटा है। 7 इज लेस देन 10, 9 इज ऑल्सो लेस देन 10, लेकिन दोनों का सम कर दो, 7 प्लस 9 16, 16 इज ग्रेटर देन 11, जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करता है। दोनों का सम 11 से ग्रेटर होना चाहिए, यह ग्रेटर है ही दोस्त। इस तरह से
इस सॉल्यूशन सेट में हमें ऐसे दो पेयर्स मिलते हैं, वन पेयर 5 7 एंड अदर पेयर 7 9। बिल्कुल ठीक। जस्ट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। आप एकाग्र बने रहना, आप अपने आप को कंसंट्रेट बनाए रखना, ठीक है ना, चित्त को शांत बनाए रखना, सारी चीजें मिलती चली जाएंगी जो आप अपनी आकांक्षा पाल रखे हैं। आइए क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आप पढ़ो। लिखा हुआ है विद्यार्थियों, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है। कंसेक्यूटिव वर्ड का मीनिंग आपने सीखा, दैट मीन्स लगातार, इवन दैट मीन्स सम, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। देख रहे हैं ना, इस बार आपको कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है। बोथ ऑफ इच आर लार्जर देन 5, दोनों जो है ना 5 से बड़े हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, फिर वही बात, आप लेट वन नंबर भी एक्स लिख देना। वन नंबर भी क्या है, एक्स। अदर नंबर क्या मानोगे भाई, अदर नंबर इक्वल टू एक्स प्लस 2। देखो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो प्रत्येक कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स में 2 का डिफरेंस होता है। If one number is 6, other number will be 8, 6 plus 2। इसलिए यहां पर मैंने एक नंबर को x कहा, तो दूसरा नंबर x plus 2 है। और both of which are larger than 5। अब देखो x is greater than 5, दूसरा x plus 2 is also greater than 5। जब इसको सॉल्व करते हो तो x is greater than 3। तीसरा क्या कहता है, and the sum is less than 23। सम फ्रॉम क्वेश्चन देखो, इसका सम जो है, सम मीन्स x अब प्लस x प्लस 2, x प्लस x प्लस 2 क्या है भाई, लेस देन 23 है दोस्त, यानी 2x प्लस 2 लेस देन 23, 2x is less than 21, x is less than 21 by 2। यदि आप फ्रैक्शन में लिखते हो x is less than 10.5। देख रहे हो ना, हमारे पास 3 इनइक्वालिटी है। एक देख लो भाई, x is greater than 5, x is greater than 3, x is less than 10.5, इसको थर्ड बोल। फिर वही बात, क्या करोगे, नंबर लाइन ले लेना। नंबर लाइन की व्यवस्था आपके प्रॉब्लम को इजी कर देगा। तो आइए आप एक नंबर लाइन या रियल लाइन को स्केच कर लेना, और देखो रिलेशन देखो, यहाँ 5 है, 3 है, 10.5 है। सबसे छोटा नंबर 3 है, और उसको बिल्कुल लेफ्ट साइड, इससे बड़ा 5 है, थोड़ा राइट, सबसे बड़ा 10.5 है, इससे राइट। फिर इनइक्वालिटी 1 पर विचार करो भाई, x is greater than 5 है, देखो x है ना, x is greater than 5 towards right। x is greater than 3, 3 देखो यहां है, x is greater than 3 towards right।
इनइक्वालिटी 3 पर सोचो, x इज लेस देन 10.5। देखो ये है ना, x क्या है, 10.5 से छोटा है दोस्त, देख रहे हो। अब ऐसा देखो कि जो तीनों इनइक्वालिटी को फॉलो कर सके, तो देखो भाई ये देखो, यानी x जो होगा ना 5 से ग्रेटर होगा और 10.5 से लेस होगा दोस्त। अब आप सोचो x 5 से ग्रेटर हो और 10.5 से लेस हो, ऐसा x क्या हो सकता है, वह भी इवन पॉजिटिव इंटीजर हो। तो एक x मेरा 6 हो सकता है, दूसरा x मेरा 8 हो सकता है, तीसरा x मेरा 10 भी हो सकता है, क्योंकि 10.5 से लेस है, तो 10.5 से लेस है, इवन नंबर भी है। तो देखो if x इक्वल टू 6 है, x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा दोस्त, 6 प्लस 2 दैट इज 8। if x इक्वल टू 8 है, तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 8 प्लस 2 दैट इज 10। if x इक्वल टू 10 हो, x प्लस 2 इक्वल टू 10 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 12। इस तरह से मेरा पेयर्स जो हो सकता है, क्या सब होगा, पेयर्स को लिख दो, एक हो सकता है 6 8, दूसरा पेयर्स क्या हो सकता है 8 10, तीसरा पेयर क्या हो सकता है 10 12, 10 12। ये तीनों पेयर्स क्या है, यह सॉल्यूशन सेट का पार्ट है, यह सॉल्यूशन सेट है बच्चों। विद्यार्थियों यही मेरा सॉल्यूशन सेट है। अब आप अपने से चेक भी कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि तुम्हारा सॉल्यूशन सेट ट्रू है या नहीं। देखो both of which are larger than 5, पहला क्या कंडीशन देखो, पहला तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो, हर एक नंबर दोनों 5 से ग्रेटर हो, तीसरा देखना उसका सम लेस देन 23 हो। तो इस कंडीशन को देखो फॉलो करना है कि नहीं। पहले पेयर्स के बारे में देखो, 6 8 दोनों इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, बिल्कुल ठीक। 6 8 दोनों 5 से ग्रेटर है, बिल्कुल करेक्ट। 6 8 दोनों का सम 23 से लेस है, 6 प्लस 8 14 है, which is less than 23। यह पेयर मेरा करेक्ट है। दूसरे पे देखो, both are even positive integers, each number of this pair is greater than 5, 10 or 8 greater than 5, sum of these two numbers 80 is less than 23, बिल्कुल करेक्ट है यह भी पेयर। तीसरे पेयर के बारे में सोचो कि यह पेयर मेरे सॉल्यूशन सेट का पार्ट है कि नहीं, और देख लेते हैं। देखो 10 और 12 both numbers are even positive integers, consecutive even positive integers हैं। both numbers of this pair is greater than 5, 10 भी 5 से ग्रेटर है, 12 भी 5 से ग्रेटर है। Sum of the numbers of this pair is 22, which is less than 23, इसको भी सेटिस्फाइड करता है। इस तरह से मेरे सॉल्यूशन सेट बिल्कुल करेक्ट है विद्यार्थियों।
आप ऐसे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करना, अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए। मजबूत का सेंस आपके ज्ञान रूपी धन से है, आपका विद्या रूपी धन से है, और आप अपने आप में एनर्जेटिक बने रहना, घबराना नहीं, डिगना मत, हमेशा आशावादी सोच रखना, पॉजिटिव बने रहना, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना। या आपके एनसीईआरटी या आपका एनसीईआरटी बेस्ड है ने क्लास 11 के 6.1 से लिया गया ये प्रॉब्लम्स है सभी। ऐसे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको आपके लिए छोड़ दिया, आप प्रैक्टिस करेंगे। और क्या, और आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने साथियों के बीच चैनल का लिंक डाल देना, साथ ही रिलेटेड और बहुत सारे कंटेंट्स को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना। थैंक्स टू यू।